विवेक से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस करना है, स्पेस डिस्कस करनी है और दूसरा लीडरशिप चेंज। विवेक, आपने देखा होगा कि बाजार का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक हुआ कर रहा था कैन फिन हाउसिंग। 1 लाख करोड़ का AUM हो गया था और जिस पर्सन की लीडरशिप में ऐसा हुआ था, गिरीश कोशावगी, उन्होंने अचानक वहां से इस्तीफा दिया। बाजार में एक सस्पेंस बना रहा, वो कहां जुड़ेंगे, और अब उन्होंने PNB हाउसिंग के न्यू MD के रूप में ज्वाइन किया है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर की है बाजार के साथ। PNB हाउसिंग कल ही 5% चल गया था, लेकिन अभी भी वो अपने टॉप 6.5% ₹650 के टॉप से काफ़ी नीचे मिल रहा है, 450 के आसपास। आपको याद होगा कि वो बिकने वाली थी कंपनी, उसमें प्राइवेट इक्विटी ओनर्स ज़्यादा बड़े हैं, कुछ चेंजेस हुए, फिर राइट्स इशू पैसा वैसा नहीं आ पाया। अब एक सॉलिड डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड वाले यहाँ पे नए MD CEO आए हैं। आपको क्या लगता है, वो कमेंट्री आपने रीड की है, गिरीश कोशावगी को आपने ट्रैक किया है इनकी ज्वाइनिंग PNB हाउसिंग में? देखिए, मैंने इसको देखा है और इनफैक्ट जो बैंक ऑफ अमेरिका का जो रिसर्च रिपोर्ट आया था और अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग दिया है 375, उससे थोड़ा सा मैं मतलब डिसएग्री करूंगा। क्योंकि एक तो जो अब PNB में हो सकता है, पहले जो आप FII की बात कर रहे थे, वो कार्लिल डील जो फेल हुई थी, अब कार्लिल ने इसमें वैल्यू देखा था उस वक्त, और उसके बाद में वो कैसे भी डील, मतलब कोई भी कारणवश वो हुआ नहीं। लेकिन अब जो कैनफिन वाले जो MD अब यहाँ पे आए हैं, मेरे हिसाब से ये यही हो रहा है जो IDFC फर्स्ट बैंक में हो रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, मतलब एक लीडर, अगर लीडरशिप चेंज होती है तो आई थिंक PNB हाउसिंग फाइनेंस में काफी वैल्यू जो अनडिस्कवर्ड है अभी भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ये रिसर्च रिपोर्ट पे मैं अग्री नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स ये रिसर्च रिपोर्ट की लाइफ टाइम खाली एक ही एक क्वार्टर रहेगी, और मैं एक क्वार्टर के लिए जनरली देखता नहीं, उससे लंबा समय के लिए देखता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि PNB यहाँ से अच्छा करना चाहिए। और कई बार अजय, हमने तो देखा है कि जब अंडर परफॉर्मिंग रिपोर्ट आती है, अंडर परफॉर्म वाली, उसके बाद स्टॉक अच्छा करता है, और कल स्टॉक ने अच्छा किया था। तो वो एक संकेत है कि ऑन डिप्स ये स्टॉक अच्छा रहेगा, और लीडरशिप चेंज के कारण हो सकता है कि इसका रिवाइवल यहाँ से शुरू हो जाए। एब्सोल्युटली। तो गिरीश कौशिकी की स्ट्रैटेजी पर नजर रहेगी, और इनफैक्ट PNB हाउसिंग की चाल को अगर देखा जाए, पिछले 1 महीने में भी स्टॉक में परफॉर्मेंस थी, और ये खबर के बाद अब एक्सपेक्टेशंस यही लगा कर चल सकते कि आगे भी स्टॉक में कोई मूवमेंट आएगी। आपने सही कहा, 350 का लो बना के अप्रैल में स्टॉक धीरे 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 इस समय आ गया है 450 के आसपास। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, 650 के ऊपर के भाव से अभी भी ये नीचे है। कुछ PNB हाउसिंग चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी हाँ अजय, PNB हाउसिंग के चार्ट्स कैसे दिखते हैं? जी हाँ, देखिए ओवरऑल सेटअप तो इसका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे की रेजिस्टेंस जोन है विच इज 450। स्टॉक उसके जरा सा ऊपर क्लोज हुआ था, और ये जो न्यूज है इसके चलते स्टॉक में आप हो सकता है आप एक अच्छी खासी ओपनिंग देखें। पिछले कुछ सेशन से ही स्टॉक ने इसका शायद इंडिकेशन चार्ट्स पे दे दिया था, जहां पे काफी बड़े मूव्स आए थे, एंड दे वर बैक्ड बाय फेयरली डिसेंट, फेयरली हाई वॉल्यूम्स इनफैक्ट। तो ओवरऑल सेटअप तो मुझे इसका पॉजिटिव ही लग रहा है। एक गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करके चल सकते हैं, बिकॉज कल लास्ट आवर में भी अच्छी बाइंग इसमें देखने मिली थी। 475 480 के जो जोन्स हैं, दिस विल कम इनटू प्ले राइट नाउ। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री करें और मान लीजिए आपको इसी भाव के आसपास मिल जाता है, तो 440 के जो लेवल्स हैं इनको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। एक की रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकता है इन गैप अप। तो ऑल इन ऑल सेटअप तो इसका पॉजिटिव ही लग रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो बिल्कुल होल्ड करके चलें।